अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानकारी करना है। इसके पहले हम वीडियो में डाल चुके हैं कि टेंस क्या है और टेंस कितने प्रकार के होता है। सभी इसके पहले वाले वीडियो में वो मतलब पढ़ा दिया गया है, तो वीडियो जा करके आप लोग देख लें और कॉन्सेप्ट को मजबूत कर लें। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है। तो कि टेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, क्या है जी, ता है, कमाती है, कमाते है, ते है, शब्द रहे, यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या जी, पहले समझना है ध्यान से, एकदम एकाग्रता बना करके, और तब मेरे बातों को समझना है। मैं जो कह रहा हूँ उसको अच्छी तरह से समझना है और वीडियो को बार बार देखना है। तो क्या है जी पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, रहे तो, ता है, ती है, ते है, रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा जी, राम गेंद खेलता है, राम गेंद खेलता है। इसमें देखो ना मेरे भाई बहन, अंत में क्या आ गया है, ता है आ गया है, तो फिर कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसका पहचान हो गया। फिर से क्या हो गया जी, वे लोग स्कूल जाते हैं, वे लोग स्कूल जाते हैं, अंत में क्या आ गया बाबू, ते है आ गया है, इसलिए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या इतना क्लियर हुआ कि नहीं? ओके, क्लियर है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान क्या है जी, कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं, कहते हैं नहीं, समझते हैं। और यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है कि राम गेंद खेलता है, अंत में ता है आ गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वे लोग स्कूल जाते हैं, अंत में ते है आ गया, तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किसका नियम जी, अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम क्या होता है? क्लियर है जी। अब प्रत्येक टेंस में कितने तरह के सेंटेंस आएंगे, 4 तरह के सेंटेंस आएंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब प्रत्येक टेंस में 4 तरह के सेंटेंस आएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा सेंटेंस है जी, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसका नियम क्या होता है, तो अन्य पुरुष एक वचन करता, क्या जी, अन्य पुरुष एक वचन करता, अन्य पुरुष एक वचन करता, अन्य पुरुष एक वचन करता क्या हो जाएगा, he she it name, he she it name, यानी he she it name को ही अन्य पुरुष एक वचन करता कहते हैं। अन्य पुरुष एक वचन करता किसको कहते हैं जी, he she it name को अन्य पुरुष एक वचन करता कहते हैं। क्लियर है। तो नियम क्या है, अन्य पुरुष एक वचन करता, अन्य पुरुष एक वचन करता यानी he she it name, इसी को अन्य पुरुष एक वचन करता कहा जाता है। तो अन्य पुरुष एक वचन करता he she it name के साथ, नेम के साथ, नेम के साथ, नेम के साथ किसका जी, तो V5 का प्रयोग किया जाता है। V5 का मतलब क्या जी, क्रिया का 5वां रूप तथा बाकी कर्ताओं के साथ, तथा बाकी कर्ताओं के साथ, यानी इसको छोड़ करके he she it name को छोड़ करके बाकी कर्ताओं के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है। V1 का मतलब क्रिया का पहला रूप, और क्रिया का पहला रूप का मतलब क्रिया अपने मूल रूप में है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
क्लियर है जी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के किस सेंटेंस का नियम हो गया जी? अफर्मेटिव सेंटेंस का नियम हुआ। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या पढ़ेंगे जी? स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर। तब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो गया? अब बिल्कुल ध्यान से समझना है। स्ट्रक्चर यस प्लस V1 या V5 प्लस O, बिल्कुल ध्यान से समझना है। ओके, जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे राम गेंद खेलता है, बिल्कुल ध्यान से समझना है जी। राम गेंद खेलता है, क्लियर है? तो दम है तो कुछ बन के दिखाओ। ओके, क्लियर है जी। जो नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बोलना है। और यहाँ पर क्या है? राम गेंद खेलता है। तब यहाँ पर सब्जेक्ट इसका क्या है जी? सब्जेक्ट। अब जैसे राम गेंद खेलता है तो क्या हो जाएगा जी? राम। अब खेलना का प्ले, अब इसका भी फाइट करेंगे तो राम प्लेस हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट क्या है? तो गेंद है, तो राम प्लेस ए बॉल, राम प्लेस ए बॉल। समझ में आया कि नहीं जी? क्लियर है? राम प्लेस से बॉल। अब आप पूछोगे ना कि राम के साथ भी फाइट क्यों? क्योंकि राम अन्य पुरुष एक वचन कर्ता से आ रहा है। अन्य पुरुष एक वचन कर्ता में क्या क्या आता है? तो ही, सी, इट और क्या आता है जी? नेम। यानी इतना जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो लिखा जा रहा है, इसी को अन्य पुरुष एक वचन कर्ता कहते हैं। और अन्य पुरुष एक वचन कर्ता के साथ V5 का प्रयोग किया जाएगा। और V5 का मतलब यस को क्या करना है? यस अथवा यस को जोड़ना है। V5 का मतलब यस अथवा यस को जोड़ना है। और किस में जोड़ना है जी? तो वर्ब में जोड़ना है, V1 में जोड़ना है। यानी V1 में जब यस अथवा यस जोड़ देते हैं तो V5 का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पर राम कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। तो जाहिर सी बात है कि इसके साथ V5 का प्रयोग किया जाएगा। तो यस राम हो गया ये स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर V1 या V5 में क्या लगेगा जी? V5। वो क्या है? तो गेंद है, तो गेंद हो गया ये बॉल। अब इसी तरीका से क्या हो जाएगा? मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ। ध्यान से समझना है, मैं किताब पढ़ता हूँ। अब इसका सब्जेक्ट क्या हो गया जी? आई हो गया। तो यस पकड़ लिए। अब आप पूछोगे ना कि यस के साथ V1 लगेगा कि V5? तो यस के साथ V1 लगेगा। क्यों V1 लगेगा जी? क्योंकि यस जो है अन्य पुरुष एक, आई जो है अन्य पुरुष एक वचन करता नहीं है। तब क्या हो जाएगा? आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक। स्ट्रक्चर पर बैठा दिए। क्लियर है? नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करना है। क्लियर है? वीडियो और डाला जाएगा और लाइव क्लास भी चलेगा। आप लोग वीडियो में बने रहें।